Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Girivaradhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavedanta, Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavedanta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivajakacarya Sodara Shashi Shiva Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय को प्रमन्न। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रामकृष्ण गोस्वामीति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और आज जन्माष्टमी के कथा के संबंध हम लोग जैसे कल महारानी कुंती देवी के मुखारबिंद से भगवान की महिमा सुन रहे थे, तो उसी संबंध में आज हम लोग चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 30 और 8, 38, वर्स नंबर 38। तो इसमें बताया गया है सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथांगपाने यो मायया संततायनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो इसका भाषांतर इस प्रकार से है कि जो लोग भगवान की सेवा, अंग्रेजी में शब्द दिया है अनरिजर्व्ड, जैसे किसी को हम लोग कुछ बोलते हैं करने के लिए तो हृदय में थोड़ा सा रुकावट होता है ना, हम लोग बोलते हैं हाँ बोलते हैं लेकिन दिल से करने का रिजर्वेशन होता है। तो बोला जो भगवान की सेवा बिना किसी रिजर्वेशन के करता है, बिना किसी अनइंटरप्टेड मतलब उसमें कोई टूट नहीं होता है, और अनुकूल सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों के, जिनको कहा गया है रथांग पाने। रथांग पाने मतलब, रथांग पाने का मतलब है जो अपने हाथ में रथ की पहिया ले लेता है। अब भगवान रथ के पहिया हाथ में क्यों लेते हैं? आपने कथा सुना, आपको याद है कहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ के पहिया को हाथों में ले लिया था अपने,
कौन जगह पे ये कथा है? कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में। अभी महाभारत के युद्ध में जब युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपना सेना बना रहे थे और पांडव भी अपने सेना बना रहे थे, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंच गए, कृष्ण के पास पहुंच गए मदद मांगने के लिए। तो जब मदद मांगने के लिए गए तो उस समय भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन पहले पहुंचा। तो दुर्योधन थोड़ा हठी है, थोड़ा जिद्दी है, हम लोग सब लोग जानते हैं दुर्योधन का स्वभाव कैसा है। तो बोला भगवान अभी शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तो दुर्योधन मानने वाला नहीं था। दुर्योधन बोला नहीं, मैं भगवान के पास जाके वेट करता हूं, जगेंगे तब। या बाहर नहीं वेट करना चाहता, अंदर जाके वेट करना चाहता है। तो दुर्योधन चले गए, अंदर गए, देखे भगवान शायन अपने खाट में शायन कर रहे हैं। तो वो गए और भगवान के सर के तले बैठ गए कि भगवान जैसे उठेंगे तो मैं। तो उसी समय वहां पर अर्जुन का भी आना हुआ। तो अर्जुन का आना हुआ तो अर्जुन को बताया गया कि भगवान, तो अर्जुन बोले अच्छा ठीक है, मैं भगवान को वेट कर लूंगा। तो जो भगवान का सेवक था बोले दुर्योधन आपसे पहले आया। दुर्योधन भी अंदर चला गया। तो बोला आप भी चले जाओ। तो जब अर्जुन गया तो स्वभाव की अर्जुन भक्त है, तो अर्जुन पहले जाता है। कोई भी भक्त, यहाँ पे आप मंदिर में आते हो, आप सत्संग में आते हो, जो भी भक्त होता है वो सत्संग में या मंदिर में जाके सबसे पहला कार्य क्या करता है? माथा टेकता है। माथा टेकने का मतलब अपने मस्तिष्क को भगवान के चरणों में समर्पित करना। माथा टेकने का मतलब है कि भगवान हम आपके सामने झुक गए, भगवान हम आपको शरणागत हो गए। अगर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर में गिर जाए तो मारने वाला व्यक्ति फिर उसको मार नहीं सकता है। अब तो वो शरणागत हो गया, उसको रक्षा करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि भक्त जो है वो भगवान की रक्षा की हमेशा याचना करता है कि भगवान उसको रक्षा करते हैं। तो जाके भगवान के चरण में बैठ गया। तो जब भगवान जागृत अवस्था से उठे, भगवान आंख खोले, कोई व्यक्ति अगर खाट में लेटा हो आंख खोले तो सबसे पहले क्या दिखेगा? पैर की ओर दिखेगा ना, खाट नीचे की ओर दिखेगा। तो भगवान आंख खोले दिखे, अरे अर्जुन तुम यहां बैठे हो। तो जैसे भगवान अर्जुन को एड्रेस किए, दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, बोला मैं पहले आया हूं केशव। तो अर्जुन, ओ कृष्ण देखे, ओ तुम भी यहां पर हो। बोला हाँ मैं पहले आया हूं। तो बोला लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। तो भगवान कहते, किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है, किसी संत ने कहा है कि झुकता तो वो है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ता है वो मुर्दा अकड़ जाता है ना, उसको नहीं बटोरा जा सकता है। अनलेस कोई प्योर डिवोटी हो तो उसको समाधि बिठा के भी देते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो विनम्र, ऐसे जीवन भी उनका विनम्र होता है तो मरने के पश्चात भी शरीर विनम्र होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन वास्तविकता में अधिकांश हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति मर जाता है वो अकड़ जाता है, उनके हाथ पैर। इसीलिए कभी कभी मृतक व्यक्ति के अंगूठे को बांधते हैं, हाथ को बांधते हैं, इसे कहते हैं ना, क्योंकि अकड़ गया है। तो बोला झुकता तो वो है जिसमें जान है। तो भगवान बोले कि जो विनम्र है भगवान उसको पहले देखते हैं। इसीलिए विनम्रता जो है, चैतन्य महाप्रभु बोले तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। भगवान देखते किसको है? भगवान उसको देखते हैं जो विनम्र होता है। ऊंचा कौन चढ़ता है? आपने देखा है जो जब अग्नि जलाया जाता है, जो धुआं होता है, धुआं सॉफ्ट होता है, तो धुआं ऐसे ऊपर उठता है। पेड़ की डाली आप काटो, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है। जो अकड़ वाला है वो नीचे गिरता है, जो विनम्र होता है वो ऊपर उठता है। तो फिर भगवान उठ के बैठे और भगवान बोले कहो आप लोग को क्या चाहिए। तो एकदम दुर्योधन एकदम व्याकुल थे कि कहीं अर्जुन भगवान से मैं भी मदद मांगने आया हूं और कहीं अर्जुन भी ना मदद मांगने आया हूं। तो भगवान ने बोला कि कहो क्यों आए हो आप लोग। तो अर्जुन बोला, तो दुर्योधन तुरंत बोला भगवान से कि युद्ध होने वाला है और मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो भगवान बोला देखो
मेरा तकलीफ ये है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध में किसी के साइड से लड़ूंगा नहीं। तो भगवान बोला लेकिन दुर्योधन, अर्जुन तुमसे छोटे हैं, छोटे को पहले। तो अर्जुन दुर्योधन एकदम व्याकुल हो रहा था। तो अर्जुन से बोला, बोलो अर्जुन क्या? अर्जुन बोले, भगवान मैं आपको चाहता हूं कि मेरे साथ में। तो भगवान बोले, मैं युद्ध करूंगा नहीं। बोले मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, बोले अर्जुन बड़ा मूर्ख है, केवल भगवान को चाहता है। भगवान बोले युद्ध में चाहो तो मेरा नारायणी सेना लेकर जाओ। तो दुर्योधन खुश हो गया, नारायणी सेना मांग लिया। और भगवान बोला मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मैं कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करूंगा ही नहीं। लेकिन जब युद्ध हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि अर्जुन लगभग मारे जाने वाला था, अर्जुन को मार देते, उस समय भगवान अपने वचन को परित्याग करके अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान बोला मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान अपने हाथ में रथ के पहिया उठा लिया चक्र की भांति। इसीलिए यहां पे बताया गया रथांग पाणे। भगवान भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर दे सकते हैं। और भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु कहता है जो कोई भी भगवान की ओर आता है, कोई एक बार भी भगवान का नाम बोल दे वो भगवान का भक्त हो गया। एक बार भी कोई राम बोल दे, चाहे वो नाम आभास में भी क्यों ना बोले, दुख में क्यों ना बोले। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाल्मीकि रामायण में कथा है। एक बार जब राम अयोध्या में आगे राज कर रहे थे तो हनुमान जी उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तत्पर मतलब एंथुसियास्टिक। हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? राम कारज के आतुर। आतुर मतलब वेरी एंथुसियास्टिक। हनुमान जी एकदम एंथुसियास्टिक रहे। राम केवल बोले, राम पूरा बोल नहीं पाए, हनुमान जी समझ जाए और कर दे। तो ऐसे हनुमान जी जाते हैं रोज राम की सेवा करने के लिए। देख लो सुबह सुबह हनुमान जी जा रहे थे राम की सेवा करने के लिए महल की ओर, अयोध्या महल में। तो रास्ते में हनुमान जी जा रहे तो एक व्यक्ति, पहले के जमाने में ऐसा होता था, कोई के, अभी के जमाने में तो लोग वॉशरूम अपने घर के अंदर में, पहले वो वॉशरूम जो होता है उसको छोटा घर कहते थे और घर से दूर होता है क्योंकि वो मेला स्थान है। अब तो मास्टर बेडरूम हो गया, अब तो कमरे में ही बना मालूम नहीं लोग कमरे में रह रहे कि वॉशरूम में रह रहे। तो वो व्यक्ति से लोग क्या कहते थे, खेत में चले जाते थे ना, तो ऐसे वो रास्ते से जा रहा था तो उसको बेचारे को पेट में पीड़ा था, उसको विष्टा उतर नहीं रहा था। तो आदमी को दुख होता तो आदमी क्या कहते, हे राम, ऐसे ऐसे, तो ऐसे से बोल रहा था। तो हनुमान जी जा रहा था, हनुमान जी देखा इतना अशुद्ध कार्य, इतना मलिन काम कर रहा है और राम को बुला रहा है। हनुमान जी ने उनको एक लात मार दिया पीठ पर। फिर उधर हनुमान जी अयोध्या पहुंचे राम जी के महल में। बोले प्रभु श्री रामचंद्र आपकी जय हो। बोले प्रभु आपकी सेवा आपकी आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं आपको? तो राम जी बोले हनुमान आज मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी बोले प्रभु शीघ्र मैं आपका मालिश कर देता हूं। तो राम अपने खेश निकाले, इस प्रकार से चादर निकाले अपने पीठ पर से, और हनुमान जी तेल लगा के बस पीठ, जैसे ही हाथ रखने वाले थे मसाज करने के लिए, मालिश देने के लिए, हनुमान जी ने देखा कि भगवान के पीठ पे लात का छाप है। तो हनुमान जी बोला प्रभु ये क्या हुआ, ये किसने कर दिया? तो प्रभु राम कहते हैं एक मूर्ख रास्ते से आ रहा था, मेरा एक भक्त मेरा नाम ले रहा था, वो मूर्ख ने उस भक्त को मेरे लात मार दिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान, जब भक्त भगवान के नाम को पुकारता है, भगवान अपने आप और भक्त में फिर भिन्नता नहीं मानते। भक्त भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन भगवान वो भक्त को वो दर्जा देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय बहुत ही अनन्य भक्त हुए हरिदास ठाकुर करके। हरिदास ठाकुर जन्म से भारतीय भी नहीं थे, वो मुगल परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, इस्लाम परिवार से आते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए। चैतन्य महाप्रभु युग धर्म हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण प्रचार किया कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से भगवान का पूजन होता है। हरिदास को ये बात समझ में आ गया और वो भगवान के दैनिक 3 लाख नाम लेने लगे। तो मुगल व्यक्ति था, जब वो लोग देखे, मुगल लोग देखे कि ये व्यक्ति ये सनातन धर्म वाला नाम ले रहा है, राम और कृष्ण का नाम ले रहा है,
तो उस समय जो मुगल राजा था उसने हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पिटवाया, चाबुक कोड़े लगवाए। और आचार्य जन कहते हैं कि जब हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़ रहे थे, गोलोक धाम में भगवान को के पीठ पर कोड़ों का छाप आ रहा था। तो भक्त इतना महान है, भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं। अगर भक्त माता यशोदा जैसे हो जाए तो मैया यशोदा अगर भगवान श्री कृष्ण को छड़ी लेके दौड़ाए तो भगवान डर के मारे कांपते हैं और रोते हैं। जिसके भय से मृत्यु चलता है, भागवत कहता है जिसके भय से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, वो भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। वो भगवान अपने भक्तों के, भक्ति का ये प्रभाव है, भक्ति का ये शक्ति है। तो महारानी कुंती कहती है कि भगवान रत्नांगन पाणे, कि अर्जुन के रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और बोला कि तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि केवल पवित्र भक्त ही भगवान के दिव्य नाम, रूप और लीलाओं को समझ सकता है, क्योंकि ऐसे अनन्य पवित्र भक्त जो होते हैं वो कर्म कांड और ज्ञान कांड के विषयों से परे होते हैं। देखिए हमारे समाज में अधिकांश लोग जो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं वो कर्म कांड के विधि से आता है। कर्म कांड क्या है? जैसे रामायण में बताया गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, मतलब कि जो हम लोग अपने जीवन में एक्टिविटी करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो एक्टिविटी जो है उसके बारे में ज्ञान क्या है, वो नहीं समझ पाते। कौन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करना क्या नहीं करना लोग ये नहीं जानते। कर्म के मतलब है केवल एक्टिविटी। तो आदमी बोले कि हम लोग के मंदिर जाए के जरूरत नहीं है, हम लोग के यहाँ वहां भागे के नहीं है, ये सब नहीं करेंगे, खाली अपना काम करो। वर्क इज वर्शिप। अगर आप व्यापार कर रहे हो केवल वो करो, परिवार चला रहे हो केवल वो चलो, खेती बाड़ी कर रहे हो केवल वो करो। लोग सोचते हैं जो दफ्तर की नौकरी करते हैं वो करो, व्यापार करते हैं वो करो, वही हमारा पूजा है। इस प्रकार से ग्रंथ नहीं बोला है। ग्रंथ बोलते हैं कर्म प्रधान है, मतलब एक्टिविटी के कर्म के बारे में समझना होगा, क्योंकि संसार में कर्म के प्रभाव से हमारा जन्म मृत्यु होता है। कर्म के प्रभाव से हमको पाप पुण्य लगता है, कर्म के प्रभाव से हमको सिद्धि प्राप्त होता है, कर्म के प्रभाव से हमको नरक भोगना पड़ता है। इसमें यह फर्क है, तो यह समझना होगा। तो इसीलिए जो भक्ति करने वाला होता है इस भेद को बराबर समझता है। जो ये भेद को बराबर समझता है तो वो व्यक्ति भगवान के जन्म को समझ सकता है। अभी हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक कार्य कर रहे हैं ना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्वतः। भगवान का जन्म, भगवान का प्राकट्य और भगवान का जन्म कर्म, भगवान कर्म मतलब कार्य, भगवान के जो कार्य है वो कैसा है? मेरा जो कर्म है, मेरा जो कार्य है, मेरा जो जन्म है, भगवान कहते हैं चमे दिव्यम, वो दिव्य है। जैसे हम और आप माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, पिता के बीच से उत्पन्न होते हैं, भगवान का प्राकट्य ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के संबंध में भागवत में बताया गया है कि वसुदेव और देवकी, पहले भगवान कहां प्रकट हुए? वासुदेव के हृदय में, वासुदेव के हृदय में। हम और आपके भगवान पहले कहां प्रकट होते हैं? पहले भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में तो भगवान परमात्मा रूप में है ही। उसको जन्म देने के लिए उसका जन्म होता है मन में, मन में जन्मना होता है। और मन में भगवान कैसे जन्मेंगे? जब हम मंत्र का सहयोग लेंगे, मतलब भगवान के नाम से भगवान
को पहले मन में जन्मना होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जन्माष्टमी का मतलब केवल एक ऐतिहासिक पर्व नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान प्रकट हुए हैं तो आज हम लोग वो उत्सव केवल मना रहे हैं। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्माष्टमी का मतलब है अपने हृदय, अपने मन में भगवान को पुनः जन्म करना। हमारे घर में एक बच्चा जन्म हो जाए तो ऐसे थोड़े है कि आज जन्म हुआ, हम लोग आज एक हफ्ता या छठी मनाए या पहला बर्थडे मनाए, फिर उसके बाद में बच्चा गायब। जन्माष्टमी मतलब आज जन्माष्टमी मनाएंगे तो भगवान का जन्म हमारे हृदय, हमारे मन में हो जाएगा। फिर जैसे हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म बच्चे को फिर क्या करना पड़ता है? पालना पोषना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? इसी प्रकार से जब जन्माष्टमी मनाते हो, रामनवमी मनाते हो, जब भगवान हृदय में जन्म लेंगे, मन में जन्म लेंगे, तो फिर उसको पालन पोषण करना पड़ेगा। भगवान को पालन पोषण कैसे करोगे? मन में जब भगवान जन्म ले लेते उसको पालन पोषण कैसे करोगे? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जैसे हम लोग अपने शरीर को पोषण करने के लिए भोजन करते हैं, क्या कभी कोई इस बात पर चिंता करता है कि शरीर से अत्यधिक विशेष तो जीवात्मा है? जब एक व्यक्ति मर जाता है, एक मृतक व्यक्ति के शरीर और हम और आप आज जीवित है, दोनों शरीर में क्या फर्क है? केवल आत्मा के फर्क है। मरा हुआ व्यक्ति में आत्मा नहीं होता है, हम और आप में आत्मा है, तो हम लोग जीवित हैं। तो हम लोग भोजन करने से शरीर को पालन पोषण करते हैं, शरीर को जीवित रखते हैं, लेकिन कभी कोई विचार करता है कि आत्मा भी भूखा है, आत्मा का भी पोषण करना होता है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। तो आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान विष्णु को स्मरण करना है। अरे इसीलिए तो लोग मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए तो लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए तो लोग रामायण गाते हैं, इसीलिए तो लोग कीर्तन गाते हैं, कीर्तन सुनते हैं। ये सब कहां लगता है, कहां जाता है? जब किसी का मृत्यु हो जाता है, कहीं मरगी हो जाता है, तो लोग वहां पे भजन करते हैं। वो भजन कहां जाता है? अगर जो जितने लोग जीवित हैं, अगर उनको भजन लग जाए तो उनका जीवन सुधर जाए। तो लोग तो नहीं सुधरने वाले हैं, तो उनको मतलब भजन लगा ही नहीं है? लेकिन फिर भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मृतक आत्मा के लिए कर रहे हैं। मतलब कि मैं बोलने का हमारा प्रयास है कि समझ जाओ कि अंतिम में कार्य किसके लिए किया जाता है? आत्मा के लिए। भगवान का अंश है आत्मा, भगवान का अंश है आत्मा। तो इसलिए आत्मा का भोजन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। भगवान के कथाओं को श्रवण करना, भगवान के कथाओं को बोलना, भगवान की कीर्ति को गाना और विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम जो है वो सेवा से भी बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कल प्रभु जी ने अनाउंस किया था, माता जी आती है यहाँ पे 4 बजे से भगवान के लिए भोग बनाती है और कुछ लोग आते हैं, माता जी लोग गांव के हेल्प कर देते हैं। ये विष्णु स्मरणम है। माता जी अपने घर पर होगी तो सोच रही होंगी अभी 4 बजने वाला है, अभी मुझे भोग बनाने जाना है। जब भोग बना रही होगी तो सोच रहे होंगी कि इसको स्वादिष्ट बनाना है, भगवान को भोग धराना है। तो भगवान विष्णु को स्मरण हो रहा है कि नहीं? ये विष्णु स्मरणम है। आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोग सोच रहे होंगे ना कि कब शाम होगा, हमको कथा में जाना है। घर पर काम पर से आए होंगे तो विचार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कुछ करें, घर पे भोजन बनाना या परिवार के लिए कुछ करना, कपड़ा लत्ता बच्चों के लिए करना, क्योंकि आपको पता है कि आप 7 बजे 7:30 बजे आपको कथा में जाना है। तो ये भगवान का स्मरण हो कि भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान मन में है। तो जन्माष्टमी का प्रभाव देखो क्या हुआ। हम लोग 8 दिन का अष्टमी कर रहे हैं, 8 दिन हमारे मन में क्या आ रहा है? कृष्ण आ रहा है, जन्माष्टमी आने वाला है। तो ऐसे हमारा जीवन दैनिक होना चाहिए, तब कृष्ण वास्तविकता में प्रकट हुए। तो यह बताया गया है कि जो केवल कर्म के विधियों को समझ नहीं पाता है,
कर्म क्या बताया गया है भगवत गीता में? स्वयं भगवान से कृष्ण कहते हैं भगवान के बातों को चिंतन करो, भगवान के वाणी, भगवान क्या उद्देश्य दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। भगवान कहते हैं या शास्त्र विधि मुत्सृज्या। शास्त्र क्या है? भगवान कहते हैं मेरा वाणी है। शास्त्रों के माध्यम से भगवान अपना बात बताते हैं। तो भगवान बोले जो मैं बात बता रहा हूं, या शास्त्र विधि उत्सृज्या, जो ग्रंथों के बातों को नहीं मानना चाहता है, या शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते काम कारता, जो अपने मन से सब कुछ करना चाहता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना सुनो सबके करो अपन मन के, तो भगवान यह कहते हैं वर्तते काम कारता, जो अपने मन से कार्य करता है। ना सा सिद्धिम, ऐसे व्यक्ति को परफेक्शन नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है। न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलता है। ना परम गति, उसको परम गति भी नहीं मिलता। तो भगवान बोला कि कर्म के लिए मैंने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितः, भगवान बोले मैं व्यवस्था दिया हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उनके मुख से गाली निकल जाए तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं बेटा दिस इज बैड वर्ड, यू डोंट से दैट। बच्चे को बताते हैं घर पे कोई आए तो बेटा उसको राम राम करना चाहिए। तो ऐसे भगवान भी हम लोग को बताते हैं कार्य आकार्य व्यवस्थिता। भगवान बोले मैं ग्रंथों में बताया हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कहां लिखा है, कहां भगवान बोले हैं, तो उसके जवाब में भगवान ग्रंथ में बोले हैं। भगवान ग्रंथों में बोले। तो हम सभी लोग ग्रंथ उठा के पढ़ना होगा। जो रामायण है, जो भागवत है, जो गीता है, वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वो जरूरी नहीं कि केवल प्रचारक ही उसको पढ़े, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग सब लोग नहीं पढ़ेंगे तो प्रचारक हमको क्या उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, हमको क्या पता लगेगा। आज हमारा समाज का यही तो हालत है। वो प्रचारक आते हैं क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता लगेगा? कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे आप दवाई खाना में जाओ, फार्मेसी में जाओ, तो फार्मेसी में जाके नहीं जाके केवल हम लोग जाते हैं जो फार्मेसी जो भी दवाई हमको दे दे हम लोग लेके आ जाते हैं। वो चेक एंड बैलेंस होता है। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखता है? डॉक्टर पहले टेम्परेचर लेता है, वो चोंगी लगा के चेक करता है, तो उसके दिल के धड़कन से, टेम्परेचर से, तो वो एनालाइज करता है कि इसको क्या, इसको बुखार लग रहा है कि केवल थोड़ा से खांसी आ जाए, इसके तबियत केवल गर्म में चलने से गर्म हो गया कि इसको हार्ट अटैक मार रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उसको निर्णय करता है, तब दवाई देता है, तो फार्मासिस्ट दवाई देता है। तो ऐसे ग्रंथ में भगवान सब कुछ दिया है। अगर हम लोग के अज्ञानता है तो अज्ञानता केवल इस बात का है कि हम लोग ग्रंथ को पढ़ते नहीं। तो ग्रंथ को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जाके इसी प्रकार से सब जाति के लोगों को भक्त कैसे बना दिया, कृष्ण भक्त कैसे बना दिया, सभी को कृष्ण भक्त बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, ये सब जो वैदिक ग्रंथ है, प्रभुपाद जी ने उसको संस्कृत से, केवल हिंदी नहीं, संस्कृत से उसको अंग्रेजी में कर दिया। गोरे लोग तो हिंदी पढ़ते नहीं है, गोरे लोग तो संस्कृत पढ़ते नहीं है, अंग्रेजी पढ़े सब भक्त हो गए। मैं ये बोला था, मुझे एक छोटा स्टोरी याद आ गया, फनी स्टोरी याद आ गया। एक बार एक टीचर जी थी, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी क्लास में। तो कक्षा में जब पढ़ा रही थी तो बच्चों को मैथ सिखा रही थी। तो बच्चे को सिखा रही थी 2 में 2 जोड़ो 4 होता है। तो छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना, स्टिक से सिखाते हैं, फ्रूट से सिखाते। तो वो बच्चों को पूछती, बोले 2 एप्पल और 2 एप्पल कितना होता है? 4 एप्पल। हाँ, ये लड़की जानती है 4 एप्पल होता है। लेकिन एक बच्चा था, वो बोलता है 2 एप्पल और 2 एप्पल 5 एप्पल होता है। तो टीचर बोले नहीं ऐसे नहीं होता है बेटा। तो बोले अच्छा 2 केला और 2 केला कितना होता है? तो बच्चा बोले 4 केला होता है। बोले 2 ऑरेंजेस और 2 ऑरेंजेस कितना होता है? बोले 4 होता है। तो बोले 2 एप्पल और 2 एप्पल कितना होगा? बोले 5। अरे टीचर बोले 2 सब 4 होता है, एप्पल 2 और 2 कैसे 5 हो जाता है? तो बोले आप कहते हो 2 एप्पल और 2 एप्पल वो 4 होता है,
और एक मेरे बैग में है, इसीलिए 5। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम लोग जो गलत गलत चीज अपने जीवन में कहीं सुना सुनी देखा देखी, हम लोग ये सब अपने बैग में लेके चलते हैं। जब कोई सदगुरु आता है, कोई सच्चा व्यक्ति हमको ग्रंथ के आधार पे प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, सत्संग है, भक्ति क्या है, जब कोई हमको सिखाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने बैग में हम लोग जो पुराना सब लेके चलते हैं, हम लोग वो लेके वो करने लगे। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है। आप लोग कुछ लोग थोड़ा उम्र वाला है। आप देखिए अभी के जमाने में शादी विवाह होता है, वो संस्कार का जो स्टैंडर्ड है कहां से आता है, लोग कहां से सीख रहे हैं। आजकल शादी में जाओ तो रकम चीज शादी में सब कहां से आवे हैं, कलर्स टीवी से आवे। सही बात है कि नहीं? वो रकम के शादी होता है, ये होता। एक दिन एक संत बोल रहे थे, ये शादी विवाह जो है ये हमारे सनातन धर्म में क्या है, ये 16 संस्कार का एक संस्कार है। अगर आप घर पे कथा रोट रामायण करेंगे, क्या आप वहां पे नशा करेंगे, आप मांस भक्षण करेंगे? लेकिन आजकल शादियां में क्या होती है? शादियों में तो रिसेप्शन होता है, शादियों में तो नशा होता है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, कथा बताते हैं, आप लोग शादी में जाना, नेक्स्ट टाइम शादी में जाना, आप लोग ध्यान से सुनना। जब विवाह फेरे के बाद में 7 वचन दिए जाते हैं, वैसे 7 वचनों में बताया गया है, एक वचन बताते हैं कि आज के बाद जहां पर भी पूजा पाठ होगा हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। फिर बताया गया है अगर कोई जगह दान पुण्य करना है हम लोग दोनों सलाह मशवरा से करेंगे। और फिर पंडित जी आप जानते होंगे ना, ऐसे वचन लिया जाता है। और फिर बताया गया है, पति कहता है पत्नी को कि जहां पर भी नशा आदि जीव हत्या आदि होता है वहां पे आप मत जाना। एक्चुअली में शादी में कसम खवाया जाता है, तो फेरे के बाद में कसम, और जैसे घर पे जाओ फिर तो रिसेप्शन। दुल्हन को तो तुरंत भाग जाना चाहिए वहां से। तो मतलब पीपल अब कोई समझ से कोई कार्य नहीं करता है, लोग सब देखा देखी कर रहे हैं। विवाह जो है बहुत पवित्र संस्कार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म में देखो क्या हुआ, जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ तो स्वयं देवकी का भाई जो था, चचेरा भाई जो था कंस, वो अपने बहन को लेके जा रहा था ससुराल तक पहुंचाने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते, 10वें स्कंद में लिखा गया है कि वो देवकी के विवाह के साथ में इतना उनकी सेविका और फिर हाथी और घोड़े और पालकी और क्या क्या सब, क्योंकि ये बहुत ही जैसे लोग मानते हैं ना कि बोले, लोग कहते हैं कन्यादान करो सबसे बड़ा दान है। दिस अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस थिंग टू डू। लेकिन अब ये सब, तो हमारा कहने का मतलब है इसी प्रकार जैसे हमारा संस्कार अशुद्ध हो गया है, ऐसे हमारा धर्म अशुद्ध हो गया है, ऐसे हमारे विचार अशुद्ध हो गए हैं, हम लोग कैसे हर एक धार्मिक कार्य सब अशुद्ध होते चलाए। क्योंकि क्या है, ये जो हम लोग ये जो इधर उधर देखा देखी सब सी, जैसे एक और एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। जैसे हम लोग आते हैं भगवान को माथा टेकते हैं। हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में, हमारे पंचरात्रिक विधि में नारद जी कहते हैं जब भगवान को प्रणाम किया जाता है तो माथा जो है वो भूमि को स्पर्श करना चाहिए, दोनों हथेली भूमि को स्पर्श करना चाहिए, दोनों घुटने भूमि को स्पर्श करना चाहिए, और पैरों के दोनों अंगूठे। तो आप देखें ना, जैसे लोग भक्तों को आप देखते दंडवत करते, क्यों भक्त इसे दंडवत करते हैं? क्योंकि ये भगवान के प्रणाम करने का विधि है। लेकिन आप देखिए लोग आजकल क्या करते हैं, कोई दंडवत, कोई भगवान को ऐसे हाथ पीछे करके माथा टेकता है। आज मैं सुबह सुबह कृष्ण काले मंदिर में दर्शन करा तो एक व्यक्ति आया, मैंने देखा वो भगवान को, ठीक है भगवान को क्षमा मांग रहा है, लेकिन भगवान का दंडवत क्या होता है? दंडवत का महत्व है कि कोई भगवान के सामने माथा टेके, बोले उस व्यक्ति को 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है। रामायण में वर्णन है कि जब
विभीषण आए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में, तो जब वो ऋषिमुख पर्वत पर आए उनको मिलने के लिए, सुग्रीव और सब वानर वहां पर थे, तो जब विभीषण आया तो सब वानर सब चौकस हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी को बोला कि ये रावण का भाई है और असुर जो है बहुत मायावी हो सकते हैं और वे छल भी कर सकते हैं, तो यू कांट ट्रस्ट देम। तो जैसे आया विभीषण आया, जैसे आया पहले राम को देखा तो राम को दंडवत कर दिया। राम को जब दंडवत कर दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी बोले विभीषण को कि हे लंकेश्वर, तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ? लंकेश्वर तो रावण है, लंका के राजा रावण था, लेकिन अभी रावण मारा भी नहीं गया, अभी युद्ध हुआ भी नहीं, लेकिन केवल भगवान को दंडवत किया, भगवान विभीषण को लंका का राज दे दिया। दंडवत करना भगवान को इतनी बड़ी चीज है, हम लोग जानते नहीं है। ये ग्रंथों का प्रमाण है, ये ग्रंथों में ये बात बताया। ये हम लोग सब मूवी में देख देख के सब स्टाइल नहीं चेंज कर देते हैं, इससे आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान को ऐसे, जैसे तो भगवान को जब दंडवत किया, दंडवत कौन करता है भगवान को? जो वास्तविकता में जो भक्त होता है वही दंडवत कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा दंडवत। फिर साथ साथ में वो भी कथा आया, जब हनुमान जी गए लंका, तो जब वो सीता के खोज में जगह जगह गए, सब बगल राक्षस, सब बगल राक्षस। जब वो विभीषण के घर के सामने आए, तो विभीषण के घर के सामने देखा उन्होंने तुलसी का पौधा, और विभीषण को देखा, विभीषण निकला घर से। फिर हनुमान जी सोचा कि राक्षस है, मायावी भी हो सकता है, मेरे को भ्रमण करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो हनुमान जी खड़ा हो गया, बोला कि मैं देखता हूं कि ये तुलसी के साथ व्यवहार कैसे करता है, इससे पता लग जाएगा कि राक्षस है कि भक्त है। तो विभीषण अपने घर से निकले, आए, तुलसी को माथा टेका, फिर तुलसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और भगवान को भोग अर्पण करने के लिए जो तुलसी के जो निचले भाग के जो पत्ते थे उनको एक एक करके भगवान के नाम लेते हुए एक एक करके तोड़ा और ले जाके भगवान राम को भोग अर्पण किया। तो ये वैदिक सभ्यता है। हर एक भारतीय के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुलसी जी का प्रार्थना है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी जी जो है वो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नारायण की भक्ति प्रदान करने, कृष्ण भक्ति प्रदायनी, भक्ति प्रदान करने वाली है। हर एक व्यक्ति को अपने घर में रोज सुबह उठकर स्नान करके घर के द्वार सामने तुलसी का पौधा रखो, पॉट में बोके, और उसमें जल देना और एक दीप जलाना और एक अगरबत्ती कर देना। ये हर एक सनातनी को करना चाहिए। हनुमान जी ने इसी प्रकार से विभीषण को पहचाना है। बताया गया जिसके घर के द्वार पर या जिसके घर के टेरेस में या जिसके घर के द्वारी पे तुलसी का पेड़ नहीं है, उसके घर पे यमराज का आगमन होता है। यमराज का आगमन मतलब उस घर पे पापी रहते हैं और वहां के लोग सब नरक भोगेंगे। जहां पर तुलसी का पौधा है, बताया जहां तुलसी का पौधा है वो वैकुंठ हो जाता है वो स्थान। जैसे अभी दिवाली आएगा तो सब लोग दिवाली के पूजा जब करते हैं तो क्या करते हैं, कर्मकांड विधि में वो जम का दिया निकालते हैं। यमराज का दिया इसलिए निकालते हैं कि हमारे घर दिवाली का जो उत्सव है अच्छा मन जाए, कोई आपत्ति ना आए। मुझे मालूम नहीं है कि कहां से लोग ये सीख गए हैं कि जम का दिया निकालते तो जहां घर के बाहर कूड़ा करकट हो, कचरा में कहीं मेला जगह पे निकाल दो। बोले यमराज के तो कोई मेला जगह निकाल दो। वास्तविकता में वेदों में लिखा है कि जब जम के लिए, यमराज के लिए भी दिया निकाला जाता है तो उसको तुलसी के पौधे के सामने निकाला जाता है, क्योंकि तुलसी के छाया में समस्त देवी देवताओं का वास है। इसीलिए आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि कभी कभी ज्यादा लोग इसे मानते हैं, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग कभी सुने होंगे कि हरे कृष्णा वाले केवल कृष्ण का पूजा करते हैं, देवी देवता का नहीं करते हैं। हम लोग देवी देवताओं का करते हैं। कैसे करते हैं?
हम लोग दैनिक तुलसी जी का पूजा करते हैं। जब तुलसी को आरती घुमाते, समस्त देवी देवता उनके शरण में बैठे हुए होते हैं, सभी को कृष्ण का महाप्रसाद मिल जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अगर देवी देवता का अलग अलग करना चाहोगे तो कैसे करोगे? 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ तो दिन नहीं है हम लोग के जीवन में। अगर हम लोग नाम भी ले देवी देवता का तो हम लोग नौ दुर्गा जानते हैं, दी बाबा जानते हैं, भैरवी जानते हैं, काली माता जानते हैं, सरस्वती जानते हैं, शिव जी जानते हैं, गणेश जानते हैं, इंद्र जानते हैं, वरुण जानते हैं, अग्नि जानते हैं। अगर इसका गिनती भी लो आप 20-25 से आगे नहीं बढ़ पाओगे। 50 भी अगर कर लोगे तो बहुत भला होगा, लेकिन 33 करोड़ है, कैसे करोगे? तुलसी का पूजा करोगे, समस्त देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। एवरी डे। मैं यहां पर आया तो मैं माता रानी का पूजा का स्थान देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अगर जो लोग भी दुर्गा जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का जो सबसे उत्तम, सबसे महान तीर्थ स्थान जो है वो क्या है? सबसे महान, अगर कोई दुर्गा जी का आशीर्वाद करने के लिए, आप कभी हिंदी मूवीज में देखते हैं दुर्गा जी का जो सबसे बड़ा तप है करने के लिए या पहुंच या आशीर्वाद प्राप्त करने के लोग कितने कितने मीलों चल के जाते हैं। कौन सी जगह है वो भारत में? वैष्णो देवी। सुना है आपने? रेडियो पे सुना होगा, फिल्म में देखा होगा। वैष्णो देवी, दुर्गा जी वैष्णवी है, वैष्णवी है। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा में आप लोग बारंबार सुने होंगे कि जब भगवान का प्रकट हुआ, कंस ने, वसुदेव ने कहा था कंस को कि सब पुत्र उसको ला के दें, क्योंकि कंस 8वां पुत्र, देवकी के 8वां पुत्र से कंस का मृत्यु आने वाला था। तो कंस ने निर्णय कर लिया कि ये देवकी के सभी पुत्रों को, बच्चों को मार देंगे। तो जब कृष्ण जन्मे, जो 8वां पुत्र संतान जन्मा, तो वसुदेव कारागार खुल गया, ये सब हो गया, और भगवान ने वसुदेव को कहा कि मुझे नंद महाराज के गांव पहुंचा दो, नंद महाराज के यशोदा जी के भवन में पहुंचा दो, और वहां कन्या जन्मी है उसको लेकर आ जाओ। जब वो कन्या लेकर आई, वो ले जाके वसुदेव कंस को दिया। कंस ने जब कन्या को उठा के पटकने का कोशिश किया, मारने का कोशिश करा, तो वो कन्या आकाश में चली गई। जब आकाश में गई तो उसका रूप कौन था? दुर्गा रूप था। योग माया का जो बहिरंग रूप है वो दुर्गा रूप है। और दुर्गा जी कौन है? कृष्ण की, उसको कृष्ण के बहन के नाम से संबोधन किया गया। यहां पे भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने योग माया को कहा कि कंस के वध करने के लिए ये समस्त देवी देवता सब प्रकट हो रहे हैं, तो तुम भी प्रकट होना। मेरा जन्म यहाँ देवकी वसुदेव के वहां होगा, मुझे नंदगांव पहुंचाया जाएगा, तुम्हें यहाँ लाया जाएगा। जब कंस तुमको मारने का प्रयत्न करेगा, तो तुम उस बार पुनः आकाशवाणी कर देना कि हे कंस, तुम्हारे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो दुर्गा जी स्वयं श्री कृष्ण, इसीलिए वो उनका पूजन वैष्णो देवी उनको कहा जाए। वैष्णो मतलब जो विष्णु की भक्तिन है। जब शिवजी भगवान विष्णु के भक्त हैं, शिवजी क्या है? 11, हनुमान जी क्या है? 11वां रुद्र है। मतलब शिवजी का अंश कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी क्या कहते? क्या हनुमान जी कभी अपने आप को राम से बड़े मानते हैं? तो शिव जी को बताया गया है वैष्णवा नाम यथाशम। तो दोनों महादेव और पार्वती, दुर्गा और शिव जी दोनों राम के। रामायण में भी कथा है, वो सती जाके भगवान श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने चाहती थी। वो वन में चली गई तो राम ने कहा, देवी आप वन में अकेले विचर रहे हो, महादेव जी का है। तो सती एकदम घबरा गई कि वो राम को पहचान नहीं पाएगी। राम तो भगवान है, राम तो अंतर्यामी है, राम तो घट घट के प्राणी है, वो सभी कुछ जानने वाले हैं। वो सती ने क्या किया था? सीता का रूप बना के जा रही थी। वो सोच रही कि राम भ्रमित हो जाएगा। फिर जब माता सती वापस आई कैलाश पे, तो शिव जी ने कहा कि मुझे आपको परित्यागना होगा, क्योंकि तुमने माता का रूप धारण कर लिया। तो लॉर्ड शिवा, दुर्गा जी दोनों रिवील करते हैं
They worship Ram, they worship Narayan, they worship Krishna. तो इसीलिए ये ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया, कुंती महारानी कहती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पवित्र भक्त वो है, कृष्ण किसके हृदय में प्रकाशित होंगे? कृष्ण उनके हृदय में प्रकाशित होंगे जो पवित्र भक्त होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान को कैसे जान पाओगे? जन्माष्टमी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कृष्ण को जाने। कृष्ण कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म जो दिव्य है उसको कोई जाने तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति, भगवान को केवल भक्ति करने से जाना जा सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, अगर मैं बलभद्र प्रभु को जानना चाहूं तो मैं उसके बारे में सुन सुन के कितना भी जान पाऊं, लेकिन अगर मैं उसके साथ में मित्रता कर सकूं, अगर मैं उसके साथ में मित्रता कर जाऊं तो मैं वो अंदर से कैसा व्यक्ति है मैं ये जान सकता हूं। क्योंकि वो बाहर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन मैं वेरी गुड, वेरी पोलाइट, लेकिन जब उसका संगति करने लगूंगा तो उसको गुस्सा भी आता है, तब ये पता लगे। अन्यथा मैं तो हमेशा उसको मुस्कुराते देखता था, वैसे बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। लेकिन क्रोध भी आता है उसको, वो कैसे पता लगता है? उसके संगत करने। तो ऐसे भगवान को हम लोग कैसे जान पाएंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति। भगवान कहते हैं मुझे कैसे जान पाओगे? जब हम लोग भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। तो जब कोई के प्रेम करा जाए तो उसके नाम रखते रहा जाए कि नहीं? कोई व्यक्ति के किसी से प्रेम हो जाए, जब देखो खाली वही बारे में बात करें। ये सब यंग लड़का लोग के पूछे लोग जाने, जब प्रेम हो जाए तो लोग खाली सब जगह मांगे वही स्टोरी बताए। यहाँ देखा रहा, वहां देखा रहा, ऐसे करत रहा, ई पैरी से ई खाए है, ऐसे लगे वैसे लगे। तो भगवान के भक्ति के मतलब है भगवान से प्रेम हो जाए। तभी से साधु लोग क्या करे? भगवान के गुणावाद करे, भगवान के नाम गाए। वो लोग सब टाइम सोचते रहे खाली भगवान के बारे में, जिससे प्रेम हुई जी खाली वही याद आई। कहीं थोड़ा से भी हम लोग सुन लेगा। अभी से गांव गांव में अष्टमी होए, जगह जगह पे अष्टमी होए, जो प्रेमी लोग है वो आकर्षित है। खाली सुन लो, खाली तुम सुन लेगा कि आओ जिसके हम प्रेम करता है वहां पे आयला है, वहां नौता नहीं मिला रहे तभी पहुंच जाओ जाए। सही बात कि नहीं है? नौता नहीं बिकॉज वो आवे तो हम भी जाएगा है? तो कृष्ण आने वाले, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो जिसको प्रेम हो जाएगा वो पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं जो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये पवित्र भक्त का लक्षण है। पवित्र भक्त क्या करता है? जहां कृष्ण नाम होता है, प्रभु जी मुझको बोल रहे थे, जहां कृष्ण नाम होता है वहां से उठ के भाग नहीं जाओ। जहां कृष्ण नाम होता है वहां पे बैठना है। अगर आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान के नाम से कीर्तन में बैठो, कथा में बैठो। तो भगवान यहाँ सरल कहते हैं कि हम लोग को भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता में, भगवान भक्त्या माम अभिजानाति। तो हम लोग के काम है भगवान से प्रेम करना है। और कैसे ये शुरू होगा? कैसे ये प्रेम शुरू होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग केवल भगवान के नाम लेंगे और प्रसाद पाएंगे तो हमारा मन जो है वो भगवान से प्रेम करने, भगवान से प्रेम करने लगे। प्रसाद बहुत बहुत प्रभावशाली है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन हम लोग करेंगे। आज हम लोग देखते हैं संसार में लोग इतना वायलेंट है, लोग एक दूसरे के समझे नहीं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के मर्डर कर दे तो हम लोग सोचेगा अरे कैसन आदमी है, इतना भारी, कैसे सके ऐसे कर दे। छोटा छोटा जीव लोग के मरते मरते आज हिम्मत इतना बढ़ गए हैं, सबको बड़ा आदमी भी मारते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसे हो कि नहीं? एक लड़का एक टाइम चोरी करे, फिर इस पे मुझे एक लास्ट स्टोरी बता देता हूँ, फिर खलास कर देते हैं। ऐसे गांव में एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था, गरीब लड़का था। तो अपने स्कूल में जाए तो टीचर जी बताया कि कल ये बुक लेके नहीं आना क्लास में, तो क्लास नहीं आना। तो लड़का के घरे अपन अम्मा के बताइस की टीचर बताइस ये बुक नहीं लेके आना तो नहीं आना। तो अम्मा बहुत दुखी हो गई, बोले बेटा हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग के लिए नहीं, आई कांट अफोर्ड टू बाय यू दिस थिंग। तो नेक्स्ट डे लड़का स्कूल गए तो जल्दी चला गया। तो
एक दूसरा लड़का आइस रहा, वो बुक लेके आइस रहा, तो वो लड़का जब स्कूल से पहले थोड़ा खेले चला गया, ये उसके बैग में से बुक चुरा ली। तो जब क्लास शुरू हुए तो टीचर बोले कौन कौन बुक लेके आइस, तो ये लड़का अपन बुक रख दी। अब वो लड़का खोजे, तो अब वो लड़का बुक नहीं लेकर आए, तो टीचर उसके क्लास से निकाल दी। तो क्लास ये लड़का पढ़ ली, तो शाम के घरे गए, तो अपन अम्मा के जाके बताइस, बोले ऐसे हुआ। तो अम्मा सोचिस, बोलिस नहीं कुछ, अम्मा सोचिस हमारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, देखो अपन पढ़ाई के वास्ते कोई उपाय निकालिस। तो ऐसे धीरे 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 वो लड़का फिर बड़ा होते गए। तो फिर एक दिन राजा उसके एक बहुत बड़ा चोरी में पकड़ ली, इतना बड़ा चोरी करीस कि उसके मृत्यु दंड मिला। राजा बोलिस कि ही शुड बी हैंग टू डेथ। तो जब मृत्यु दंड मिले तो बोले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। तो लड़का बोले हमारा एक आखिरी इच्छा है, बोले मैं अपन अम्मा से बात करना चाहता हूँ। अम्मा को लाया गया, तो बोले अम्मा बोले बेटा बोलो कौन सी है। तो बोले नहीं, बोले आप नजदीक आओ, बोले हम बताइए, बोले आपके कान में बंदा बताया। तो अम्मा जब कान ऐसे करीस, तो लड़का कौन सी करीस, अम्मा के कान काट लीस। तो जल्दी से सिपाही लोग छोड़ाइस। तो अम्मा बोले का ऐसे करा, बोले। तो लड़का बोले अम्मा जब हम फर्स्ट टाइम मिस्टेक करा रहा, तुम जब सुना रहा और हमें करेक्ट कर देता, तो आज हमें मृत्यु दंड नहीं मिलता ना। एक छोटा गलती करे से उसके कुछ बोलिस नहीं, वो एनकरेज फील करे, फिर वो इसे धीरे धीरे बड़ा करते करते बोले आज हमें जवानी में जिए के चाहिए, तो हमें मृत्यु दंड मिले कि तुम्हारी गलती है कि तुम हमें करेक्ट नहीं कर। तो हम लोग के अपन जीवन में करेक्शन लाए के पड़ी। हरी कथा में जाओ, साधु संत लोगों के संगति करो, ग्रंथ पढ़ के हम लोग ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे नहीं है कि हम लोग आदमी बोले ना हम लोग कभी करा नहीं है, ये सब चीज हम लोग में नहीं चले हैं, सबको इनमें चले हैं। हम लोग सब भगवान के लड़कन है। हम लोग सब मरे के बाद में तो एक की जगह जाए मांगता है, भगवान के पास जाए मांगता है। तो हम लोग संसार में यहाँ क्या करे, हम लोग बोलता है कि हम लोग में नहीं है, हम लोग में नहीं चले है, ऐसे है वैसे है। ये सब मिस्टेक्स जो है हम लोग करेक्ट करो। भगवान बताए हम लोग सब भगवान के लड़कन है। भगवान बोले सबको हमारे शरण में आओ। भगवान बोले हम सबके गलती माफ करेगा, सबके पाप माफ कर देगा, लेकिन खाली एक प्रॉमिस करो हमें कि इसके बाद हम नहीं करेंगे। जैसे मैया बप्पा रे बोले लड़कन के क्या बोला जाए, सुबह के भूला शाम घर आ जाए तो उसके भूला नहीं बोला। एक मात्र हम लोग भगवान के शरण में आ जाओ। एक टाइम हम लोग डिसाइड कर लो कि भगवान हाँ हम आपसे प्रेम करे मांगता है, भगवान हम लोग के सब माफी करे। हम लोग कैसे भगवान के दिखाओ कि हम लोग मांगता भगवान प्रेम करे मांगता है आपके, हम लोग भगवान के नाम लो और भगवान के प्रसाद। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पानी वैसा वाणी। सिंपल है, भक्ति बहुत सिंपल चीज है। तो ये जन्माष्टमी में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको सद्बुद्धि दे, भगवान हम आपको प्रेम करना चाहते हैं, भगवान हमारे हृदय में आपके प्रति आकर्षण जागृत हो, और एक साथ नहीं तो धीरे धीरे भगवान हमारा जीवन सुधर जाए, संवर जाए, हमारी जो बुरे आदतें हैं हमारे जीवन से पाप निकल जाए और हम भगवान आपसे संपूर्ण प्रेम करने। तो यही जन्माष्टमी के शुभकामनाएं के साथ में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग 2 दिन कथा में आए और अभी 2 दिन और जाएगा, फिर सैटरडे को जन्माष्टमी रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग योगदान दें। आप लोग सब बहुत भाग्यशाली है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग भी भक्त बन जाएंगे, हम लोग भी धार्मिक हो जाएंगे जब भगवान चाहेंगे। हम और आप तो पवित्र हैं नहीं, भगवान हम लोग के पास तो नहीं आके बोलेगा। आप लोग कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग आते हो मंदिर में माथा टेकते हो और माता रानी कहती है कि चलो सावित्री भक्त बन जाओ, या प्रभु जी चलो आज से सब काम धंधा छोड़ो, परिवार मोह माया छोड़ो और यहाँ मंदिर में ठहर जाओ। कभी ऐसे आपने सुना है? कभी नहीं हुआ ना हमारे साथ में। हाँ, कभी आशीर्वाद में फूल गिरता है, कभी सिंदूर गिरता है, ये सब होता है, लेकिन वो फूल गिरने से हम लोग को क्या समझ में आता है, या सिंदूर गिरने से हमारे को क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? हम खाली यही समझते हैं कि आशीर्वाद आया। किस बात पर आशीर्वाद आया?
प्रभा जी कहते हैं आप मंदिर में जाइए, भगवान बंसी बजा रहे हैं, राम जी आशीर्वाद में खड़े हैं। जब भी भगवान की छवि देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं मालूम नहीं। हम लोग आए हैं भगवान इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान ये मुस्कुरा रहे कि हे मूर्ख तुझको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक पाप में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता लगेगा हमको। तो भगवान के जो चाह है कैसे पता लगेगा? भगवान साधु संतों के रूप में आते हैं, भगवान साधु के माध्यम से। भगवान बोल रहे हैं हमको नहीं सुनाई दे रहा है, तो भगवान साधु संतों के वाणी को यूज करते हैं, आवाज को यूज करते हैं, तो हम तक मैसेज आता है। भगवान के ग्रंथों के माध्यम से भगवान मैसेज देते हैं। तो आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यन्ते। बहुत बहुत जन्म का पुण्य आपका उदय हो गया, तभी आज आप यहाँ पर बैठे। नहीं तो गांव में कितने लोग हैं, सब लोग नहीं आए ना। इसके लिए कमाई चाहिए। तो आपके जीवन में कमाई हो गया है। सब आम के पेड़ में आम नहीं फरे, छोटा पेड़ में फरे। जब पेड़ मचुआ हो जाए, फल देवे लायक हो जाए, तब उसमें फरे हैं, तब उसमें आम लगे, तब आम गद्दर हो, तब पके है, तब आम के स्वाद ले सको। आप लोग सब छोटा भक्ति का पेड़ नहीं, आप लोग अपने जीवन में सब फलता फूलता पेड़ की अवस्था पे आ गया है। आप लोग के भक्ति से फलित हो लगा है। तो अब प्रसन्नता से इसमें जुड़े रहो और भगवान की सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ो। आप लोग एक काम करो, सब लोग किसके किसके पास जप माला है? किसके किसके पास भगवान के नाम जप करने वाला माला है? किसके किसके पास नहीं है? अच्छा चलो इजी पूछते हैं, किसके किसके पास नहीं है? 1 2 3 4 5 और कोई और किसी के पास नहीं है? ठीक है, 5 लोगों को पास नहीं है। हमारी गाड़ी में आप लाके 5 लोगों को दे दो, विकल्प में है जपमाला। ठीक है, आपको जपमाला दे देते हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करो, भगवान का एक राउंड माला करो। बहुत सरल है, भगवान के नाम बोलना है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। राम कहे सुख उपजे, राम कहो जीवन सुखी हो जाए, कृष्ण कहे दुख जाए। तब से हम लोग हरे कृष्णा वाला बस खाली हरे कृष्णा हरे राम गाता है। यही तो फॉर्मूला है हम लोग, मतलब दुख छूट जाए हम लोग के और हम लोग सुखी हो जाए। और महिमा महाप्रसाद की, जो भी आपके घर में वेजिटेरियन खाना बनता है वो आप केवल भगवान के सामने रख दो, उसमें तुलसी पत्र डाल के, और भगवान से बोल देना, भगवान मैंने कथा में सुन के आया था कि आपको भोग लगना है, इसलिए भोग लगा रहा हूँ, भगवान इस पर आशीर्वाद दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतना कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको सबको जन्माष्टमी का शुभकामनाएं। मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन हम लोग अब खड़े हो जाए, भगवान की आरती करेंगे, उसी में कीर्तन और आरती हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करना प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते Jaya Shri